हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे यूजीसी काउंसलिंग का हाई कट ऑफ जाने का क्या है 3 रीजन। देखिए फ्रेंड्स, पिछले बार से इस बार हाई कट ऑफ जाने वाला है यूजीसी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट में। तो क्या क्या कारण है, किन कारण से हाई कट ऑफ जा सकता है, वो हम बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ये 3 पॉइंट लिखे हैं, इसको हम डिटेल में समझाएंगे, इसको अच्छे से समझिएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि हाई कट ऑफ जाने का क्या कारण है और जिनका कम परसेंटाइल है वो क्या करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट शुरू हो गया है। तो उसका डिमांड जो मेनली सीएससी का डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होने लगा, क्योंकि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में कम फी लगता है और पिछले 3 साल से फुल कैंपस और ऑन कैंपस ठीक ठाक हो रहा है। इसलिए सीएससी ब्रांच का मेनली जो प्लेसमेंट हो रहा है उसके कारण डिमांड ज़्यादा हो रहा है। तो जो स्टूडेंट बिहार से बाहर पढ़ने जाते थे वो अपने स्टेट में एडमिशन ले रहे हैं और यूजीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, कंपटीशन हाई हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो मेनली सीएससी का कट ऑफ हाई जाने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो स्टूडेंट बाहर जाते थे पहले डब्ल्यूबीजे से या फिर एमपीडीटी से या फिर उड़ीसा से या फिर यूपीटी से, वो अब बिहार में एडमिशन लेने लगे हैं। क्योंकि बिहार में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ 15 लाख 20 लाख 30 लाख तक पैकेज गया। जैसे छपरा में 20 लाख का गया है, दरभंगा नालंदा में 17 लाख का गया है, 30 लाख का भागलपुर में गया है। तो इसके कारण डिमांड बढ़ रहा है। तो सीएससी का मेनली जो है कट ऑफ हाई जाने वाला है इस बार। तो जिसका कम परसेंटाइल है वो स्टूडेंट क्या करेंगे, मान लीजिए जिनका 20 से 30%, 20 परसेंटाइल 30 परसेंटाइल है, वो सीएससी का सारा कॉलेज डालेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिनका 20-30 परसेंटाइल है सीएससी का सारा कॉलेज डालिएगा। साथ ही साथ आप दूसरे ब्रांच को ईसी या फिर डबल ई या फिर मैकेनिकल जरूर डालिएगा, क्योंकि हाई कट ऑफ जाने वाला सीएससी का, तो हो सकता है नहीं भी मिले। तो क्या होगा, फर्स्ट राउंड में अगर मान लीजिए दूसरा ब्रांच डालकर रखेंगे, फर्स्ट राउंड में दूसरा ब्रांच मिल जाता है, तो अपग्रेड करने के बाद हो सके तो फर्स्ट सेकेंड राउंड में आपको सीएससी मिल जाएगा। इसलिए अगर कम परसेंटाइल है, 20 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल, तो आप सारा कॉलेज डालिएगा। साथ ही साथ दूसरा ब्रांच भी डालिएगा सीएससी के अलावा, अगर सीएससी चाहिए तो। उसके बाद दूसरा क्या कारण है हाई कट ऑफ जाने का, तो देखिए फ्रेंड्स, 33% जो गर्ल्स का रिजर्वेशन है उसमें गर्ल्स को तो फायदा मिलेगा, बट बॉयज का कट ऑफ हाई हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हर कॉलेज में जहाँ 10 सीट रिजर्व रहता था, अब वहाँ 33% यानी कि 20 सीट रिजर्व रहेगा, सीधा दुगना हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, गर्ल्स का कट ऑफ लो होगा और बॉयज का कट ऑफ हाई हो जाएगा। तो जहाँ आपको 80 परसेंटाइल पे मिलने वाला था कोई कॉलेज, वहाँ मिलेगा 84-85 परसेंटाइल, यानी कि 3 से 4 परसेंटाइल तक का फासला होगा। तो जब भी आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पिछले साल जितने रैंक पे जो कॉलेज मिला था उससे 500 रैंक नीचे का ही कॉलेज देखिएगा, वही मिलने का संभावना रहेगा इस बार। और जब चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो सबसे पहले टॉप कॉलेज को, फिर मीडियम लेवल के कॉलेज को, फिर न्यू कॉलेज को। आपको जितना भी परसेंटाइल है और कम परसेंटाइल है तो न्यू कॉलेज और अदर ब्रांच जरूर डालिएगा सीएससी के अलावा। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं जो दूसरा कारण, गर्ल्स का जो रिजर्वेशन बढ़ा है उसके कारण गर्ल्स को फायदा है और बॉयज का कट ऑफ आ जाएगा। और गर्ल्स का कट ऑफ बहुत ही कम परसेंटाइल में टॉप कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको 80 परसेंटाइल के आसपास है तो भी आप टॉप 7 टॉप 5 कॉलेज में जा सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, ये कारण आप समझिएगा, बहुत कम कोई इस बात को समझाएगा कि इस बार मोपअप काउंसलिंग होने वाला नहीं है। तो इसके कारण हाई कट ऑफ जाएगा। हाई कट ऑफ क्यों जाएगा, 2 ही राउंड होगा। पहले साथ ही साथ देखिए जोसा काउंसलिंग होता है, जोसा जो एनआईटी आईआईटी और ट्रिपल आईटी का काउंसलिंग होता है, जोसा काउंसलिंग हो रहा है। तो जोसा काउंसलिंग होने के कारण क्या है, मोपअप राउंड नहीं होगा। तो पहले क्या करते थे, जोसा में काउंसलिंग स्टूडेंट कर लेते थे और जोसा में सीट नहीं मिलता था तो मोपअप काउंसलिंग में आकर के पार्टिसिपेट करते थे। बट उन्हें तो इस बार पता है कि की मोपअप काउंसलिंग नहीं हो रहा, तो साथ ही साथ जोसा काउंसलिंग भी कर रहे हैं और यूजीसी का काउंसलिंग भी कर रहे हैं। क्योंकि मोपअप राउंड है नहीं, तो जो भी भीड़ लगेगा यूजीसी काउंसलिंग में भीड़ होगा, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि उधर जोसा काउंसलिंग में अगर सीट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम यूजीसी में एक सीट कंफर्म कर लें। मान लीजिए भागलपुर, मुजफ्फरपुर या फिर बख्तियारपुर, गया में चाहते हैं कि एक सीट रिजर्व रहे। अगर उन्हें एनआईटी मिलेगा तो एनआईटी चले जाएंगे, ट्रिपल आईटी चले जाएंगे, और अगर नहीं मिलता है तो बिहार में रह जाएंगे। पहले स्टूडेंट क्या करते थे, यही चीज मोपअप में अप्लाई करते थे कि अगर नहीं मिलेगा जोसा सीसेट में तो हम जा करके मोपअप काउंसलिंग में ले लेंगे। तो मोपअप काउंसलिंग होगा नहीं तो स्टूडेंट तो पहले जो फैसिलिटी है उसी में अप्लाई करेंगे। मोपअप नहीं होगा तो जनरल जो यूजीसी काउंसलिंग है उसी में अप्लाई करेंगे, तो भीड़ बढ़ेगा। तो जो 92, 95, 96 परसेंटाइल वाले बच्चे हैं वो भी अब यूजीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टॉप 5 टॉप 6 इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, सीएससी ब्रांच के लिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो मेन 3 रीजन है यही है, सीएससी का कट ऑफ हाई जाएगा क्योंकि डिमांड में सीएससी प्लेसमेंट ठीक ठाक हो रहा है,
गर्ल्स का 33% रिजर्वेशन है और मॉपअप काउंसलिंग नहीं होगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि जो बिहार के स्टूडेंट और जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम यूजीसी काउंसलिंग में भी एक सीट कंफर्म कर लें, बाद में उन्हें मिलेगा तो छोड़ सकते हैं। आप दोनों का दोनों काउंसलिंग कर सकते हैं, एक बार में 3 काउंसलिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेन 3 कारण है हाई कट ऑफ जाने का। बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।